ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 18 अध्याय 3। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपश्रया। भगवान कहते हैं क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। जो पहले श्लोक भगवान ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसको कहा था कि ऐसा व्यक्ति यस्तु आत्मरति, जो आत्मरति है, आत्मतृप्ता है, आत्मसंतुष्टा है, जो आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही जिसकी रति है, आत्मा में जो तृप्त है, आत्मा में जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो जो आत्मरति है, आत्मतृप्ता है, आत्मसंतुष्टा है, उसके लिए भगवान कहते हैं कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, क्योंकि उसका अपने से, संसार से उसका कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की कोई कामना नहीं। जैसी व्यक्ति है, परिस्थिति है, वस्तु है, वो उसको यथा स्थिति, यथा रूप स्वीकार कर रहा है, तो वो कामना मुक्त है सब प्रकार से। जब कामना मुक्त है तो आत्मरति हो गई, आत्मतृप्त हो गया और आत्मसंतुष्ट हो गया। अब जो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मरति है, भगवान कह रहे हैं उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। वो संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अब न तो उसके मन में ये रहता है, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति, कि मैं कुछ करूं, न कुछ कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन है। न कृतेन कश्चन, न कृतेन कश्चन मानी कर्म न करने से कोई, और न अकृतेन, तो न तो उसका कर्मों के करने से न करने से कोई उसका संकल्प नहीं है। न तो करने का कुछ संकल्प है, न कुछ न करने का संकल्प है, क्योंकि करना और न करने में अगर कोई कामना है, कामना कुछ हमें कराती है और कामना ही हमें कुछ न कराती है। कि हम देखते हैं, क्योंकि कामना है उसमें लाभ हानि होगी, संयोग वियोग होगा, मान अपमान होगा, सुख दुख होगा, तो हर कामना के साथ ये बातें होंगी, द्वंद्व होंगे। तो वो हमें काम करना है। जो एक सांसारी व्यक्ति है, एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करेगा? ऐसे काम करेगा कि जिससे लाभ हो, ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हानि हो।
ऐसा काम करेगा जिससे उसको सुख मिले, ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको दुख मिले। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में चुनाव है कि ये करना है, ये नहीं करना है। जो संसारी व्यक्ति है, जो कामना युक्त है, कामना और वासनाओं के कारण ही संसार के संबंधों में वो जुड़ा हुआ है, सकाम व्यक्ति जो कामना के साथ काम कर रहा है, सकाम, तो उसके साथ तो कुछ करना होता, कुछ ना करना होता, कि ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है, आत्मरत है, आत्मतृप्ता है, आत्मसंतुष्ट है, भगवान कहते उसका न तो कुछ करने में कुछ प्रयोजन है, न कुछ ना करने में कुछ प्रयोजन है। उससे तो कर्म, अब वो निषिद्ध कर्म तो उससे होंगे नहीं, क्योंकि उसकी कोई अहंकार नहीं है, तो निषिद्ध कर्म नहीं होंगे। जो भी कर्म होंगे वो विहित कर्म ही होंगे, समाज के कल्याण के, लोक मंगल के कर्म ही उससे होंगे, क्योंकि उसकी कामना नहीं है। तो लेकिन वो जो लोक कल्याण के काम भी वो कर रहा है, उसके पीछे भी उसकी कोई चुनाव नहीं है, उसकी भी कोई कामना नहीं है, उसका भी उसने कोई निर्णय नहीं लिया कि ये हमें करना है। वो होते हैं, सहज मुझसे होते हैं। कल मैं जैसे कह रहा था, जैसे वृक्षों से फूल आते हैं, फल आते हैं, वृक्षों ने कि चाह ना चाह पे नहीं है। बादल पानी से भर जाते तो बरसने लगते। सूर्य में प्रकाश है तो सबको बांट रहा है, उसका लाभ उठा रहे। अब सूर्य के प्रकाश से फूल खिल रहे हैं, लेकिन फूल को ये सूर्य को रोशनी को ये अहंकार नहीं कि मैंने फूल खिलाए। फूल के खिलने से, सूर्य के निकलने से फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, सारी सृष्टि में जीवन आ गया। लेकिन सूर्य को यह अहंकार नहीं कि मेरे कारण से पक्षी चहचहा रहे हैं, मेरे कारण से फूल खिले हैं, मेरे कारण से सारा जीवन, सारा अस्तित्व जीवंत हो गया है। सारी सृष्टि में एक नया जीवन, एक नई ताजगी आ गई। तो सूर्य को ऐसा अहंकार नहीं है, और करना ना करने का कोई उसका निर्णय भी नहीं है। सूरज ने यह भी निर्णय नहीं किया कि मुझे सूर्य को उदय होना है, और सूर्य का यह भी निर्णय नहीं कि मुझे अस्त होना है। तो ना उसका उदय का कोई निर्णय है, ना अस्त होने का कोई निर्णय है। कहीं रोशनी देना है और कहीं अंधेरा लाना है, ये सूर्य का कोई निर्णय नहीं है, कामना नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी है, वो कामना मात्र, जब कामना का ही त्याग कर दिया तो अब कोई भी कामना नहीं है, ना तो ये करने की कामना, ना वो ना करने की कामना। दोनों में कामना है। एक तो कुछ करने की कामना है, कुछ ना करने की कामना है, अब कामना दोनों में है। तो ऐसा व्यक्ति कामना मुक्त हो जाता है। अब उसके जीवन से सहज ही निषिद्ध कर्म नहीं होते हैं, विहित कर्म ही होते हैं, लोक कल्याण के कर्म होते हैं, सेवा के कर्म होते हैं, परोपकार के कर्म होते हैं, और सहज में उसके जीवन से प्रकट होते हैं, झरते हैं। जैसे फूल सुगंध से भर जाते हैं तो उसकी सुगंध बिखरने लगती है, बाहर फैलने लगती है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म के पीछे कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान का इसलिए तू निरंतर, अर्जुन को कह रहा है, इसलिए अर्जुन तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति। कर्म आचरण, जो कर्म करता हुआ मनुष्य क्या है और कैसा कर्म करे? आसक्ति से रहित हुआ कर्म। आसक्ति से रहित हुआ कर्म करने वाला परम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। और जो आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं, अनासक्ति भाव से कर्म करते हैं, तो कर्म करते हुए
वो परमात्मा को प्राप्त होते, क्योंकि जो अनासक्त कर्म हैं वो योग हो गए। अनासक्त कर्म योग हो गए, और योग का अर्थ है कर्म तो संसार के लिए हुआ, कर्म तो संसार के लिए, लेकिन उसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया। योग, इसलिए दो शब्द कर्म और योग। कर्म तो संसार को, कर्म का लाभ संसार को मिला, और कामना मुक्त कर्म था, योग था, तो परमात्मा से जुड़ा, वो परमात्मा का स्वयं का संबंध बना। तो वो कहते उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि अनासक्त कर्म था, कामना मुक्त कर्म था। तो भगवान कहते कामना मुक्त कर्म करो अनासक्त भाव से। अब देखो, यह अनासक्त भगवान ने यह शब्द नया दिया है, अनासक्त। आमतौर से हम लोग जो परिचित हैं, दो शब्द होते हैं, आसक्ति और विरक्ति, राग और द्वेष। अब यहां पे राग का विपरीत, राग का विरोध, विरोधी विलोम शब्द अगर है तो राग का विरोध विलोम है द्वेष। त्याग का विराग। लेकिन भगवान ने अलग शब्द दिया, अनासक्त। आसक्ति और विरक्ति, आसक्ति का भी विलोम शब्द है विरक्ति, लेकिन भगवान ने विरक्ति शब्द नहीं दिया, अनासक्ति दिया। अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ है कि जो विलोम है वो सदा एक दूसरे से जुड़े। किसी से हमें सुख मिल रहा है तो उसके प्रति हमें राग हो जाता, और किसी से हमें दुख मिलता तो उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता। जो अपने हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, और जो अपने नहीं हैं उनके प्रति विरक्ति हो जाती है। और ये बदलते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सदा अपना अपना रहे। कभी अपना वो पराया हो जाता, कोई पराया अपना हो जाता, संबंध बदलते रहते हैं। सोचो, आज एक मकान जिसमें हम रह रहे हैं, ये आज मकान मेरा, और कल इस मकान को हम बेच दें। आज मकान अगर टूटता है, ये क्षति पहुंचती है तो मुझे दुख होगा, और कल इसको हम बेच दें और फिर इस मकान टूटे तो हमें कोई क्षति नहीं। कल तक इसके साथ आसक्ति थी, अब विरक्ति हो गई, राग था अब राग नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति की जो है अनासक्त वो है जो ना राग में है ना विराग में है, विपरीत में नहीं। क्योंकि अगर विराग में है, एक संसार की तरफ मुंह करके दौड़ रहा, एक संसार से पीट करके दौड़ रहा, कारण दोनों में संसार। एक को संसार से सुख मिल रहा है, धन से सुख मिल रहा, तो धन के लिए लालायत है, राग है। एक धन देख के, पैसा देख के आंख बंद कर ले। अब पैसा तो पैसा है भाई, नोट तो एक नोट तो कागज है, लेकिन नोट को देख के एक आदमी तो लालायत होता है कि कैसे हमें मिल जाए, और एक व्यक्ति आंख बंद कर लेता है नोट को देख के, पैसे को देख के, तो वो उसकी विरक्ति है। एक को सुख मिल रहा था, दूसरे को दुख मिलने लगा। एक को सुख मिल रहा था, एक दूसरे को दुख मिलने लगा। नोट तो अपने में नोट है, ना वो सुख है ना दुख है। एक के मुंह में पानी आ रहा है नोट देख के, दूसरे के मन में द्वेष आ रहा है कि मेरी बीतराग तक मेरी बैराग खत्म हो जाएगा, ये धन का संग्रह होगा। वो धन ऐसे छोड़ता है जैसे कोई दूर भागता है, जैसे कोई अनटचेबल है कि अगर टच किया तो कहीं करंट ना लग जाए, टच किया तो कहीं दूषित ना हो जाए, कहीं गंदे ना हो जाए, छूत ना हो जाए। तो अब वो दोनों बात है, वो विरक्ति, वो बीतरागता नहीं है, वो विरक्ति है। राग के विपरीत द्वेष है, आसक्ति के विपरीत विरक्ति है। बीतरागता वो है कि आए तो नहीं, जाए तो नहीं, आया है और जा रहा कुछ नहीं, आया तो भी कोई चिंता नहीं, जा रही तो भी कोई चिंता नहीं। ना आने का कामना हो, ना जाने पे कोई दुख हो। आया है तो ठीक स्वागत है, और जा रहा है वो भी स्वागत है। कहते हैं दो साधु, दो एक पति पत्नी साधु बन जाते, अच्छे विरक्त संत।
दोनों बड़े संग्रही थे, राजा थे, और दोनों ही त्याग करके, राजा और रानी दोनों ही बड़े त्यागी, वैरागी, बीतरागी संत बन जाते। एक बार पति पत्नी दोनों आ रहे थे। पति आगे था, पत्नी पीछे थी। पति ने एक जगह देखा सोने की असरफियां कुछ पड़ी हुई हैं। सोने की असरफियां पड़ी हुई हैं, पति ने देखा तो पति को लगा कि सोने की असरफियां देख के मेरे पत्नी के मन में कहीं लालच ना आ जाए। पति के मन में ये भाव उठाओ, साधु के मन में, कि मेरी पत्नी को सोने की असरफियां देख के कहीं लालच ना आ जाए, और लालच बस वो इन सोने की असरफियों को उठा ना ले। पत्नी थोड़ी पीछे थी, वो ठहर गया और एक मिट्टी उठा के उस असरफियों के ऊपर डालने लगा। दूर से मिट्टी उठा के असरफियों के ऊपर डालने लगा। अब वो मिट्टी डाल ही रहा था, इसी बीच में पत्नी आ गई। पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, किस पर मिट्टी डाल रहे हो? अब वो झूठ तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि संत है और सच बोलने का नियम ले रखा है। जब पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो पहले तो उसने न बताना चाहा। जब पत्नी ने कई बार पूछा क्या कर रहे थे ये, तो उसे बताना पड़ा कि यहां सोने की असरफियां पड़ी थी, और मेरे मन में ये आया कि कहीं तुम ये सोने की असरफियां देख के तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए और कहीं इन्हें उठा ना लो, सोने की असरफियां। पत्नी हंसने लगी कि अभी भी तुमको सोना सोना दिखता है। पत्नी हंसने लगी कि अभी भी तुमको सोना सोना दिखता है, सोना और मिट्टी में फर्क दिखता है। और अगर सोना और मिट्टी में फर्क दिख रहा है तो ये अनासक्ति नहीं है, ये बीतरागता नहीं है। भगवान कृष्ण ने जैसे अनासक्त का, भगवान महावीर ने उसी को बीतरागता कहा, और भगवान बुद्ध ने उसे उपेक्षा कहा। उपेक्षा, इनडिफरेंट। तो कहा ये बीतरागता नहीं है, अनासक्ति नहीं है, अगर अभी भी सोना सोना दिख रहा है, मिट्टी मिट्टी दिख रही है। अन्यथा सोना और मिट्टी में क्या फर्क है? सोने और मिट्टी की कीमत तो तब होती है जब कहीं बाजार हो। सोचो, जैसे बाजार से कुछ लेना हो, खरीदना हो, कुछ करना हो, बाजार तो सोने की कीमत है, मिट्टी की कीमत नहीं है। और जिससे बाजार से कुछ लेना देना ही नहीं, किसी व्यक्ति की, कहते हैं किसी व्यक्ति की नाव समुद्र में डूबती है। समुद्र में नाव तो उसकी डूबी, लेकिन संयोग से किनारे एक द्वीप था, जमीन थी, उस जमीन पे वो जाता। सोने के असरफियों का बक्सा उसके पास था। अब सोने के असरफियों का बक्सा था, उसके मन में आए चलो और कुछ नहीं, कम से कम सोने की असरफियों का बक्सा तो निकाल लें, क्योंकि सोने की असरफियां बहुत कीमती हैं। और सारा जीवन इस सोने की असरफियों को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में सारा जीवन लगा दिया, तो कम से कम इस सोने की असरफियों का ये बक्सा निकाल लूं। उसने किसी भी प्रकार से बड़ी मेहनत करके डूबते हुए नाव से वो सोने की असरफियां निकाल के बक्सा, और उन्हें लेके निकट का जो द्वीप था उस द्वीप पर चला जाता। अब जो निकट का द्वीप था जिस पर वो चला गया लेके, वो एक निर्जन द्वीप था, एक निर्जन द्वीप था। उस पर कोई आबादी नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं थे, कोई बाजार नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मनुष्य मात्र नहीं उस पर। सुनसान निर्जन। ले तो गया, असरफियों का बक्सा तो निकाल लिया। अब विचार करने लगा इन असरफियों के बक्से को, पहले तो उन्हें चिंता हुई संभालूं कैसे। एक दो दिन सिर पर रख के घूमा भी इधर उधर, सिर पर रख के। लेकिन अब जब बाजार नहीं है तो उस सोने के असरफियों की कीमत क्या, वो तो बोझ हो गई। बाजार हो तो सोने की असरफियों से तुम्हें कुछ खरीद सकते हो,
कपड़ा खरीद सकते हो, कभी भोजन खरीद सकते हो, कोई और सुंदर वस्तुएं खरीद सकते हो। अब बाजार ही ना हो, निर्जन द्वीप, तो सोने के सर्पियां तो उसके लिए बोझ हो गई। 1-2 दिन तो घूमता लेके घूमा, फिर उसने वहीं पे छोड़, जहां नाव डूब रही थी वहीं पे उसे भी छोड़ दिया और बक्सा छोड़ कर चला गया। कोई कीमत नहीं। अब उसके लिए सोने की असरफी और मिट्टी में कोई फर्क नहीं, सोने की असरफियां और पत्थर में कोई अंतर नहीं ना। जैसे पत्थर पत्थर है, ऐसे सोने के असरफियां सोने की असरफियां हैं, क्योंकि बाजार हो तो उसकी कीमत हो, बाजार हो तो उनका मूल्य समझ में आए कि ये कीमती है, ये कीमती नहीं है, ये मूल्यवान है, ये मूल्यहीन है। लेकिन बाजार ना हो तो दोनों बोझ हो गए, दोनों बोझ हो गए। उसने उसको वहीं से छोड़ा और आगे चला गया। साधु से उसकी पत्नी ने कहा कि अभी भी तुमको सोना सोना दिख रहा है, और अगर सोना सोना दिख रहा है, सरफियां सरफियां दिख रही हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं बाजार है, कोई कामना है। भगवान कैसे ऐसा व्यक्ति वो कर्ता जो अनासक्त है, जिसकी ना मांग है, राग है, ना द्वेष है, ना भाग रहा ना भोग रहा, न भाग रहा किसी चीज से, न भोग रहा, न छोड़ने में रस है, न त्यागने में कोई उसे रस है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो अनासक्त है, वो वीतरागी है। न संसार की तरफ मुंह करके दौड़ रहा, न संसार से पीट करके दौड़ रहा, न पैसे के लिए, धन के लिए लालायत है, न धन को त्यागने में लालायत है। धन का न संग्रह में उसको कोई रुचि है, न धन के त्याग में उसे कोई रुचि है। संबंधों से भागने में ना कोई रुचि है, ना संबंध बनाने में कोई रुचि है, न संबंधों से भागने में कोई रुचि है और न संबंध बनाने में कोई रुचि है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहता वो अनासक्त है, वो वीतरागी है, क्योंकि उसको संसार नहीं परमात्मा दिख रहा है, सृष्टि, इस सृष्टि में व्याप्त परमात्मा दिख रहा है, और स्वयं के अंदर वो एक साक्षी भाव में आ जाता। वो कहते हैं जब भगवान बुद्ध के सामने से कोई स्त्री निकली, कोई वैश्या को पकड़ के कुछ मनचले लड़के लेके गए वन में, जंगल में, जब शराब पी लेते वैश्या भागी तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि यहां से कोई स्त्री भागती हुई देखी, कोई सुंदर स्त्री? भगवान बुद्ध ने कहा कोई भागा तो जरूर, लेकिन ये नहीं कह सकते वो स्त्री थी या पुरुष, क्योंकि मेरी दृष्टि तो खिले हुए चंद्रमा की तरफ थी, निकले हुए चंद्रमा की तरफ थी। लेकिन बीच में कोई छाया आई तो मुझे लगा कोई निकल रहा, निकला तो जरूर, अब स्त्री थी या पुरुष। और ये तो कहना और भी कठिन है कि सुंदर है या कुरूप, क्योंकि ये सुंदरता और कुरूपता हमारे निर्णय है, हर व्यक्ति के अपने निर्णय। ये सार्वभौमिक नहीं है, ये हर व्यक्ति के अपने निर्णय हैं कि कौन सुंदर और कौन कुरूप। ऐसा व्यक्ति साक्षी के रूप में हो जाता है, उसके लिए कोई सुंदर नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कहीं सुख नहीं, कोई दुख नहीं, वो उसके लिए वो साक्षी भाव में जीता है, और सारी सृष्टि उसके लिए परमात्मा रूप हो जाती है। और जो सृष्टि के संबंध परमात्मा समझ के, परमात्मा के ही अनेक रूप हैं, और जो जीवन में आता, सुख दुख आए, मान अपमान आए, लाभ हान आए, संयोग वियोग आए, वो परमात्मा का प्रसाद है। मान अपमान भी हो, लाभ हानि हो, सुख दुख हो, संयोग वियोग हो, वो सब परमात्मा का प्रसाद है, और परमात्मा से आ रहा, और परमात्मा से कभी भूल चूक नहीं होती है। उनका बहुत बार हम सुख से नहीं सीखते, दुखों से भी सीखते हैं, जो मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते। अंतर खाली यही है, एक मीठी दवा, एक कड़वी दवा। लेकिन कभी कभी रोग ऐसा होता है जो मीठी दवा से नहीं तो कड़वी दवा से ही ठीक होते। सुख मीठी दवा हो सकता, दुख कड़वी दवा हो सकता, मान मीठी दवा हो सकती, अपमान कड़वी दवा हो सकती, लेकिन दोनों हमारे लिए लाभ में है। दोनों से हम स्वस्थ होते, दोनों से हम सीखते, दोनों से जीवन की मूर्छा से हम जागते, और दोनों में परमात्मा की कृपा है
उसकी करुणा है कि उसकी कृपा, उसकी करुणा उसने हमें दिया है, हमें कुछ सुधारने के लिए, संभालने के लिए, बनाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। अगर डॉक्टर ने कड़वी दवा भी दी, उसमें डॉक्टर की करुणा है कि मेरा रोग ऐसा है। ऐसे ही हमारे अंदर जब इस तरीके कोई अहंकार का रोग आ जाता, ममता का रोग आ जाता, तो परमात्मा कभी विपरीत परिस्थिति भी लाता, वियोग भी लाता, अपमान भी लाता, दुख भी लाता, लेकिन वो सब प्रसाद भाव से, जो ऐसा भक्त है, संत है, कर्मयोगी है, आत्मज्ञानी है, वो सब प्रसाद भाव से स्वीकार करता, भगवान का प्रसाद, कोई मांग नहीं। जब कोई मांग ही नहीं तो शिकायत स्वाभाविक नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति कुछ ना करने में उसकी रुचि है, ना कुछ छोड़ने में कुछ रुचि है कि नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी, कर्म करता है लेकिन अनासक्त भाव से करता है, और अनासक्त भाव से कर्म करते हुए वो परमात्मा की प्राप्ति करता है, परम आनंद को प्राप्त। क्योंकि अनासक्त भाव का अर्थ हुआ कि जब कामना मुक्त हुए तो हमारा बहिर्मुखी चित्त अंतर्मुखी हुआ, बहिर्मुखी हमारा चित्त अंतर्मुखी हुआ, और अंतर्मुखी हुआ तो अंतर में अपने आत्मा में तृप्त हो जाता, अपने से जुड़ जाता, और अपने से, आत्मा से जुड़ा नहीं, परमात्मा से जुड़ा। और बाहर के पद तो छूटने और छिनने वाले, वो परम पद है, वो ऐसा परम पद है जो कभी छूटता नहीं, छिनता नहीं। आज देखो, आज जितने चुनाव होते हैं, वो चुनाव 5 साल में, 4 साल में बदल जाते। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बदल गया, जो आकाश पे था फिर जमीन पे आ गया, कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, छूट गया, छिन गया। लेकिन बुद्ध ने जो पद पाया, महावीर ने जो पद पाया, कबीर और नानक ने जो पद पाया, मीरा ने जो पद पाया, अपने अंतर का परम पद, वो कभी छूटा नहीं, वो कभी छिना नहीं, वो स्वयं के अंदर है, वो बाहर से निर्मित नहीं है, वो बाहर से किसी से पाया हुआ नहीं है कि बाहर के व्यक्तियों ने कृपा करके हमें किसी कुर्सी पर बैठा दिया। वो अपने अंदर परम पद है, जिस परम पद को पाके सारे पद छोटे लगने लगते, और जो कभी छूटता नहीं है, जो कभी छिनता नहीं है, और जो ऐसा आत्मरति है, आत्मतृप्ता है, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, उस परमात्मा के साथ उसका संबंध हो जाता, और सहज भी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त नहीं हो जाता, वो खुद ही परमात्मा हो जाता। अब वो परमात्मा और वो ऐसा व्यक्ति दो नहीं रहते, बूंद और सागर दो नहीं रहते, बूंद भी अब सागर ही हो गई। उसने अपने अस्तित्व को खो दिया, अपनी सीमाओं को खो दिया, और जिसने अपनी सीमाएं खो दी वो असीम के साथ एक हो गया, विलय हो गई उसका परमात्मा से। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, परमात्मा का उठना बैठना, चलना फिरना हो गया, परमात्मा का उठना बैठना। अब वो तो सिर्फ बांसुरी है, शब्द परमात्मा के, स्वर परमात्मा के, संगीत परमात्मा का। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम कर्म से भाग मत, कर्म तो कर, लेकिन कैसे कर्म करो? अनासक्त भाव से कर्म करो, और अनासक्त से कर्म करते हुए भी तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुमसे पहले भी ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अनासक्त भाव से कर्म करके उस आत्मज्ञान को, परम पद को, परमात्मा को प्राप्त किया है, और उसमें उन्होंने अपना कल्याण, लोक, अपना आत्ममंगल भी है और लोक मंगल भी है, आत्ममंगल भी है, लोक मंगल भी है, आत्म कल्याण है और लोगों का लोक संग्रह भी है। तो उनमें जनक का नाम लिया। कर्मण्येभिः संसिद्धि आस्थिता जनिका दया, लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन आसक्ति से रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। कर्मण्येभिः संसिद्धि आस्थिता जनका दया।
जनक आदि परम सिद्धि को प्राप्त हुए और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। भगवान कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादया। जनक जैसे ऋषि लोक संग्रह के लिए कर्म किए और वो जनक आदि, अब जनक एक नाम लिया, जैसे बहुत हुए हैं। हमारा इतिहास तो भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, ऐसे ऋषियों से, मुनियों से, संतों से, ज्ञानियों से, राज ऋषियों से, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। राज करते हुए भी वो योगी की तरह, निष्काम कर्म योगी की तरह उन्होंने जीवन को जिया। तो भगवान कितने नाम गिनाते, इसलिए भगवान ने एक नाम गिना दिया कि आस्थिता जनकादय, जनक आदि। जनक ने राज्य नहीं छोड़ा, संसार नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य से पलायन नहीं किया। लेकिन महाराज जनक के पास बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ज्ञान के लिए आते थे। महाराज जनक के पास बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ज्ञान के लिए आते थे, सत्संग के लिए आते थे। तो सोचो, भागवत कथा में जो भागवत कथा हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, ये पहली बात तो लिखी हुई है भगवान वेद व्यास की। भगवान वेद व्यास की लिखी हुई है। और भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव ऋषि इसी भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुनाए। मुख्य रूप से सुखदेव ऋषि ने इस भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुनाई। अब ये सुखदेव ऋषि किसके पुत्र थे? भगवान वेद व्यास के। लेकिन सुखदेव ऐसे थे अनासक्त, वीतरागी, तपस्वी कि अपने कपड़े भी छोड़ दिए, दिगंबर थे, निर्वस्त्र। लेकिन इन दिगंबर, निर्वस्त्र, त्यागी सुखदेव के गुरु कौन थे? महाराज जनक। भगवान वेद व्यास ने अपने ऐसे अनासक्त वीतरागी पुत्र को भी, वैरागी पुत्र को, त्यागी पुरुष को ज्ञान के लिए कहां भेजा? महाराज जनक के पास। अब पिता का आज्ञा, पिता की अनुमति, तो जब पिता की आज्ञा, पिता की अनुमति मान के भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव ऋषि महाराज जनक के पास जाते हैं और उनसे निवेदन किया, बताया, अपना परिचय दिया कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास ज्ञान के लिए भेजा। तो पहले तो उन्हें यही आश्चर्य कि मैं त्यागी, तो मेरा गुरु तो कोई महात्यागी होता। मैं ऐसा त्यागी, ऐसा दिगंबरी, वस्त्र भी त्याग दिए, कुछ संग्रह नहीं, और हमारा गुरु तो होना तो चाहिए तो महात्यागी कि जो हमसे भी एक कदम आगे हो। लेकिन हमारा गुरु तो महलों में रह रहा, भोगों में रह रहा, संसार में, विषयों में, रानियां भी हैं, परिवार भी है, महल भी है, राज के व्यवहार भी है। और ऐसा राजा और हमारे जैसे त्यागी का गुरु, उनके मन में आया कि ना मालूम मेरे पिता ने मुझे ऐसी जगह क्यों भेजा। पिता पर भी संदेह हो रहा उनके निर्णय पर, और महाराज जनक पर भी संदेह हो रहा कि ऐसा व्यक्ति भला मुझे ज्ञान देने की योग्यता है इसमें, जो खुद संग्रही है, मुझे मेरे जैसे त्यागी को ज्ञान कैसे देगा, इसकी क्या पात्रता है। लेकिन फिर भी मन में संदेह तो रहा। फिर भी पिता ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के, को पिता हमारे अज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी है भगवान वेद व्यास, तो जरूर कोई कारण होगा कि उन्होंने हमें यहां भेजा है। जब भगवान वेद व्यास के पुत्र महाराज सुखदेव ऋषि महाराज जनक के पास रहे कुछ समय, सत्संग सुने, प्रश्नोत्तर किए, आत्मज्ञान की बातें सुनी, तो उन्हें कभी कभी लग जाओ आत्मज्ञान की बातें करें महाराज जनक, तो उनको ऐसे लगे ये खाली इनके पास शब्द हैं, जीवन नहीं है, व्यवहार नहीं है। जीवन तो इससे अलग है।
बात करते हैं आत्मज्ञान की, बात करते हैं अनासक्ति की, बात करते हैं वीतरागता की, बात करते हैं वैराग्य की, लेकिन ये तो पूरी आसक्ति में है, पूरे भोगों में है। ऐसे उनके सुखदेव ऋषि के मन में संदेह रहता कि ये खाली खाली बातें बातें हैं, कोरी कोरी बातें हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने के लिए ज्ञान। उनके मन में ऐसा भाव आया। एक दिन क्या घटना घटी कि महाराज जनक और सुखदेव के बीच में आत्मज्ञान पर प्रश्नोत्तर चल रहा था। जब प्रश्नोत्तर चल रहा था तो दोनों के बीच में आत्मज्ञान पर सत्संग चल रहा था, तो संयोग से अचानक आग लग जाती है महल में। और महल में जब आग लग जाती तो महाराज जनक को खबर की कि आपके महल में आग लग गई। महाराज जनक वैसे ही बैठे रहे, सत्संग करते रहे। द्वारपालों को बुला के, सेवकों को बुला के, मंत्री को बुला के कहा जाओ आग को बुझाओ, जो भी किया जा सके करो। उनको आज्ञा दिया, निर्देश दिया, आदेश दिया। और स्वयं महाराज जनक सुखदेव ऋषि के साथ सत्संग करते रहे। सुखदेव ऋषि को बड़ा हैरानी कि जिस व्यक्ति के महल में आग लगी हो और वो ऐसा अनासक्त, ऐसा वीतरागी और ऐसा निश्चिंत होके सत्संग कर रहे जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कोई स्वप्न हो जो सत्य नहीं है। महाराज जनक पर आग लगने का कोई भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया ना हुई। सुखदेव ऋषि एक जगह अपना कमंडल रखकर आए थे और कमंडल और डंडा छोड़कर आए थे। देखा आग की लपटें बढ़ती बढ़ती उस जगह पहुंच गई जहां सुखदेव का कमंडल और डंडा था। सुखदेव ऋषि ने देखा, बार बार उनकी नजर उस तरफ जाती, बार बार उनकी नजर उस तरफ जाती है कि आग कितने निकट आ गई मेरे कमंडल के। और बीच में सत्संग से वो कहते महाराज रुको, आए, दौड़ कर जाते, अपना कमंडल और डंडा उठा लाते। कमंडल और डंडा उठा तो लाए, लेकिन अंदर से बिजली सी चमकी, विवेक जागृत हुआ, होश आया कि महाराज जनक का तो महल जल रहा और वो इतना अनासक्त हैं कि कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और हमारा एक छोटी सी आसक्ति का कारण, छोटी सी आसक्ति, छोटी सी संपत्ति, एक डंडा और कमंडल, लेकिन उसमें भी हमारी आसक्ति। अगर आसक्ति हो तो छोटी सी चीज में हो सकती है, और अनासक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चीज में भी हो सकती है। अगर अपना ना माने, अगर अपना माना है, कमंडल मेरा है, डंडा मेरा है, तो आसक्ति होगी। और ये राज्य भी अगर मेरा नहीं है, ये वैभव भी, ये सब संपन्नता भी मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई। और लोक संग्रह के लिए परमात्मा ने दी है, लोक कल्याण के लिए परमात्मा ने दी है। अगर ये भाव रहा कि लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए परमात्मा ने दी है, तो आने और जाने में कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई शिकायत की बात नहीं। भगवान कहते हैं महाराज जनक ने भी कर्म किए, कर्म से पलायन नहीं किए, अपने जिम्मेदारियों से पलायन नहीं किए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, न्याय की स्थापना के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए। अगर ऐसा हर व्यक्ति जिम्मेदारियों से पलायन करने लगे, भागने लगे, तो सोचो समाज की व्यवस्था चलेगी कैसे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुमसे पहले भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति की, परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो यही नहीं कि परम सिद्ध अवस्था को कोई जंगल में जाके, गुफा में जाके, भजन करके, जाप करके, ध्यान करके, इन कर्मयोगियों ने कर्मयोग से पाया है। जो किसी ने भजन करके, तपस्या करके, जंगल में जाके समाधि से पाया, वही इन कर्मयोगियों ने, राज ऋषियों ने, ये भी ऋषि थे, इन राज ऋषियों ने, इन कर्मयोगियों ने कर्म करते हुए भी उसी सिद्धि को पाया।
कर्म करते हुए। और भागना सरल है, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करना कठिन है। भागना तो क्या लगता है। और देखो जो भागे भी हैं, अगर देखा जाए यथार्थ में तो वो कहीं भागे नहीं है। आसक्ति बदली है। और भगवान कह रहे हैं कि अगर विचार पूर्वक देखा जाए कि आसक्ति जो बदली है, वहां पे आसक्ति के साथ वहां भी आसक्ति और विरक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संबंध बदल गए, पहले आसक्ति थी अब विरक्ति हो गई, पहले मित्र का भाव था अब शत्रु का भाव हो गया, पहले सुख मिलता था अब दुख मिलने लगा। और दोनों में सुख है, दोनों में दुख है। भगवान कह रहे दोनों ही में सुख है, दोनों ही में दुख है। इसलिए रामचरितमानस में देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और दुष्ट दोनों की वंदना की। संत और दुष्ट दोनों की वंदना की। बंदहु संत असज्जन चरना। तो किसी ने पूछा दुष्टों की वंदना क्यों कर रहे, तो उन्होंने कहा ये दोनों दुख देने वाले। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ये दोनों दुख देने वाले हैं। तो कहा दोनों दुर्जन दुख दें, बात समझ में आती, सज्जन कैसे दुख देंगे। दुष्ट दुख दें, बात समझ में आती, लेकिन साधु कैसे दुख देगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा अगली लाइन में कि मिलत एक दारुण दुख देई और बिछड़त एक प्राण हर लेई। दुष्ट के मिलने से दुख होता और संत के बिछड़ने से दुख होता। तो सोचो, जहां राग है, जिसके प्रति राग है उसके मिलने से सुख और बिछड़ने से दुख, और जहां द्वेष है उसके मिलने से दुख और बिछड़ने से सुख। मित्र के मिलने से सुख, मित्र के बिछड़ने से दुख। ऐसे ही शत्रु के मिलने से दुख और शत्रु के बिछड़ने से दुख, शत्रु के बिछड़ने से सुख। तो दोनों से ही सुख मिलता, दोनों से ही दुख मिलता, राग और द्वेष। लेकिन ना कोई अब मित्र रहा, ना कोई शत्रु रहा, ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना आसक्ति रही, ना विरक्ति रही, अनासक्ति आ गई। ना भागना है ना भोगना है, ना मुंह करके भाग रहे हैं ना पीट करके भाग रहे। ठहर गए, जो जहां है ठहर गए, होश आ गया, जाग गए, स्वप्न से जाग गए, जीवन के स्वप्न से जाग गए। तो भगवान कहते ऐसे अनासक्त योगी जनक जैसे ऋषि भागे नहीं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी उस परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और अर्जुन तेरे लिए भी वही श्रेयकर है, तेरे लिए भी वही श्रेयकर है। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया है और पलायन किए हैं, तो आगे लोग उनसे सीखेंगे क्या। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं यद्यद आचरः श्रेष्ठा तत्तत्तेव तरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। यद्यत आचर श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना। भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे श्रेष्ठ लोग, जैसे आज हमने जनक का नाम भगवान ने लिया, अब जनक दूसरों के लिए अनुकरणीय हो गए, अनुसरणीय हो गए, मार्गदर्शक हो गए, एक उदाहरण हो गए, एक एग्जाम्पल हो गए, एक आदर्श हो गए। तो जिन्हें समाज आदर्श मानता है और वो आदर्श पुरुषों से जब कोई गलतियां होती हैं, वो दूसरों के लिए भी वो गलतियां उनके लिए अनुकरणीय हो जाती, अनुसरणीय हो जाती। कहा अर्जुन, आज कितने लोग जो हैं जिनकी नजर तेरे पर है, कितने लोगों की नजर तेरे पर है जो तुझे एक आदर्श मानते हैं, एक हीरो मानते हैं, एक नायक मानते हैं और तुझसे सीखते हैं। अगर तुम भागेगा तो ऐसे लोग भी जीवन की जिम्मेदारियों से पलायन करेंगे। ऐसे लोग बहुत हो जाएंगे जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे कि अर्जुन भागा, इसलिए उन्हें भी भागने में सुविधा होगी तेरा नाम लेके कि अर्जुन भी तो भागा था,
अर्जुन ने तब ही ऐसा किया था। इसलिए अर्जुन तेरे जिम्मेदारी से भागना ठीक नहीं। आप देखें भगवान बुद्ध के समय में, भगवान महावीर के समय में, अब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की एक पात्रता थी, उनकी अंतर चेतना ऐसी थी, अंतर से विरक्ति ऐसी थी, अंदर से उपेक्षा वीतरागता ऐसी आई कि संसार छूट गया। उनसे संसार कब छूटा? अब देखो जैन धर्म में देखो, भगवान महावीर जब गए थे वन में तो वस्त्र पहन के गए थे, और धीरे धीरे जंगल में रहते रहते उनके वस्त्र फट गए, चीथड़े हो गए, गिर गए शरीर से निकल के। अब वो अध्यात्म की साधना की उस अवस्था में पहुंच गए थे कि वो वस्त्र पहने हैं या निर्वस्त्र हैं, ये शरीर का उन्हें कोई अध्यास नहीं, शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं। स्त्री है, पुरुष है, मैं वस्त्र पहना हूं, निर्वस्त्र हूं, ऐसी इस अवस्था से मुक्त हो गए। जैसे एक छोटा बच्चा देखो, अब वो छोटा बच्चा छोटा है, उसका शरीर के साथ कोई अध्यास नहीं है, वो वस्त्र पहने तो भी ऐसा, निर्वस्त्र पहने तो भी वैसा। तो भगवान महावीर के वस्त्र छूट गए, गिर गए, लेकिन वो शरीर के अध्यास से मुक्त हो चुके थे। दिगंबर रहे तो दिगंबरी रूप में रहने लगे। आज लोग उनका अंधा अनुकरण करते हैं, आज लोग उनका आंख बंद करके अंधा अनुकरण कर रहे हैं समाज में कि महावीर महावीर बने, महावीर को आत्मज्ञान हुआ, महावीर महावीर बने। क्यों? वस्त्र त्याग दिए थे। तो वो सोचते कि वस्त्र त्याग दो तो हम भी महावीर बन जाएंगे, वस्त्रों के त्यागने से हम भी ना महावीर बन जाएंगे। तो ऐसे लोग अभ्यास करते वस्त्र त्यागने का। पहले अपने कमरों में जाके त्याग करेंगे, फिर कोशिश धीरे धीरे शर्म उनकी खत्म हो जाएगी, दो चार लोगों के लिए आएंगे, फिर धीरे धीरे इतनी शर्म खत्म हो जाएगी कि पब्लिक के बीच में आने लगेंगे। अब तुम नंगे होने का, निर्वस्त्र होने का अभ्यास कर रहे हो, इसलिए कि महावीर बन गए, तीर्थकर बन गए, ज्ञानी बन गए वस्त्र त्यागने से नहीं। वो ज्ञानी बन गए, आत्मज्ञानी हो गए, शरीर का अध्यास टूट गया। अब कब वस्त्र गिर गए उन्हें पता भी नहीं लगा, कब वस्त्र गिर गए उन्हें यह होश भी नहीं रहा। लेकिन तुम शरीर के स्तर पर हो, और जो शरीर के स्तर पर जी रहा है, शरीर के साथ अध्यास है, शरीर के साथ सुख दुख है, मान अपमान है, सुख सुविधा है, उसे वस्त्र त्यागने से वो महावीर नहीं बनेगा। और महावीर तो वन में रहे, अब तुम बस्ती में घूम रहे हो निर्वस्त्र, तो सोचो। ऐसे ही भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन बुद्ध के समय में कितने ऐसे लोग थे जो बुद्ध की क्षमता के नहीं थे, बुद्ध की योग्यता के नहीं थे, लेकिन बुद्ध को देख के वो भी वैरागी बन गए, भिक्षु बन गए। और ऐसा एक इस देश में खास तौर से ऐसी एक स्थिति हो गई है कि बुद्ध के प्रभाव से लोग अपने जिम्मेदारियों से पलायन करने लगे, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने लगे बुद्ध के प्रभाव से। अब जो बुद्ध की जैसी योग्यता नहीं थी, लेकिन बुद्ध का आश्रय लेके, जैसे अर्जुन भागना चाहता था युद्ध से, अर्जुन की वो वीरता थी, अर्जुन की कायरता थी, अर्जुन का भय था, लेकिन वो सहारा तो ले लेता बुद्ध का। जब बुद्ध ने छोड़ा तो हम भी छोड़ दें। ऐसे बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर गए जो बुद्ध की हैसियत के नहीं थे, जिनके अंदर से वो वीतरागता नहीं थी। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, आगे तुझे भी लोग आदर्श मानेंगे, भागने वाले जो जीवन से पलायन करने वाले हैं, जीवन जिम्मेदारियों से भागने वाले हैं, ऐसे लोग तुझे भी आदर्श मान के और तेरा अनुगमन करेंगे, तेरा अनुसरण करेंगे, तेरी नकल करेंगे। और समाज में उससे क्या होगा? समाज बिगड़ेगा। जो जिम्मेदारियों से सब लोग ऐसे भागने लगेंगे तो समाज अपने स्तर से गिर जाएगा, समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। अब हर राजा अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने लगे तो आतताइयों का साम्राज्य हो जाएगा, आतताइयों का, अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा।
इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए कर्म करना ही श्रेयकर है, क्योंकि कर्म करने से समाज में एक अच्छी परंपरा पड़ेगी और लोक संग्रह होगा। ऐसे लोग अगर कर्तव्य से पलायन करेंगे तो क्या होगा, लोक संग्रह नहीं होगा, न स्वयं का मंगल होगा न लोक मंगल होगा। अर्जुन तुम अगर आंख बंद करके बैठ भी जाओगे तो ये मत सोचना कि तुम्हें समाधि लगेगी, तुम युद्ध का ही चिंतन करोगे। दुर्योधन ही तुम्हारे आसपास घूमेंगे, दुशासन का ही दुष्कृत्य तुम्हारे भूल नहीं पाओगे, तुम जीवन वो गहरा घाव भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा धर्म यही है, तुम्हारा कर्म यही है, तुम्हारी जिम्मेदारी यही है, तुम्हारा स्वधर्म यही है कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय गुण तुम्हारे अंदर है, क्षत्रिय गुण तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी कामना मुक्त होकर अनासक्त भाव से, जैसे महाराज जनक एक बार कहते महाराज जनक के पास कोई जाता और प्रश्न किया महाराज जनक से कि महाराज आपको विदेह क्यों कहा जाता। विदेह तो उन्हें कहा जाता है जो जिनकी शरीर से आसक्ति ना हो, शरीर के साथ तादात्म्य ना हो, शरीर के साथ अध्यास ना हो, उन्हें विदेह कहा जाता। आप तो सशरीर हैं, आप राजा की तरह रहते हैं, राजा की तरह वस्त्र पहनते हैं, राजा की तरह व्यवहार करते हैं, रानियां हैं, महलों में जाते, सिंहासन पर बैठते, राजा की तरह भोजन करते, सब कुछ आपका राजकीय है, राजशाही है। और फिर भी क्या आपको अपने शरीर के साथ अध्यास नहीं है, तादात्म्य नहीं है? जब ये प्रश्न किया महाराज जनक से एक साधक ने, तो महाराज जनक ने उसको कहा कि देख, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया, राज की मर्यादा का, राजा के साथ कैसे बात करना, तूने राज की मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए तुझे दंड दिया जा रहा, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। और कहा मैं तुझे समय दे रहे हैं 1 घंटे का और 1 घंटे के लिए मैं तुझे ही अब इस मिथिला का राजा बना रहा, 1 घंटे के लिए तुझे ही इस मिथिला का राजा बना रहा, और तुझे जो भोग चाहिए, जो ऐसो आराम की सुविधा चाहिए, जो साधन चाहिए, वो तुझे उपलब्ध है। मान के चलो तू 1 घंटे के लिए राजा। अब देखो महल की कैसी सुंदर सुंदर युवतियां हैं, कैसे सुंदर सुंदर पकवान हैं, कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, कैसे सुंदर सुंदर आभूषण हैं, सुविधाएं, जो तुझे लेना हो, जो तुझे करना हो, जो खाना हो, सब तेरे लिए खुला है। उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जा रहे, एक टेबल पर बैठा है, उस टेबल पर सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, सुंदर सुंदर युवतियां उसके मुंह में भोजन ग्रास बना बना के डाल रही हैं, भोजन भी कर रहा, सुंदर वस्त्र भी उसको पहनाए जा रहे, लेकिन सामने टेबल पर घड़ी भी रखी है। अब उसकी नजर ये नहीं कि कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, किस भोजन का स्वाद कैसा, उसकी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुइयों पर। उसकी नजर घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई है कि 1 घंटे बाद मुझे फांसी लगनी है, अब मात्र 30 मिनट ही रह गए, 30 मिनट निकल गए, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो गुजर रहा, उसकी दृष्टि एक एक सेकंड, एक एक मिनट पर घड़ी पर टिकी हुई है। 1 घंटे बाद जब उसे महाराज जनक के सामने लाया गया, तो महाराज जनक ने उससे पूछा, बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें सुंदर लगी? इतनी सुंदर सुंदर युवतियों में कौन सी स्त्री सबसे सुंदर लगी? कौन सा भोजन तुमको ज्यादा स्वादिष्ट लगा? कौन से वस्त्र तुझे बहुत प्रिय लगे? जब ये प्रश्न किया, कौन से वस्त्र तुझे प्रिय लगे, कौन सा भोजन स्वादिष्ट था, कौन सी युवती सुंदर थी, तो उसने कहा महाराज जनक से, महाराज आप ऐसे प्रश्न करके मुझे मेरी मजाक ना बनाओ, मेरा उपहास ना करो, मेरा उपहास ना करो, मेरी मजाक ना बनाओ।
जिसके सामने मौत हो वो युवती में सुंदरता खोजेगा, जिसके सामने मौत हो वो युवती में सुंदरता खोजेगा, वो भोजन में स्वाद लेगा, वो वस्त्र से सुख दे पाएंगे जिसके सामने मौत हो। मुझसे ये ना पूछो कौन सुंदर थी स्त्री, कौन भोजन कैसा था, मुझसे ये पूछो कि घड़ी की सुइयां कहाँ थी। मेरी नजर तो घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी कि कितना समय अब शेष रह गया जीवन का, कितना समय शेष रह गया, कितने मौत के नजदीक पहुंच गए, कितने मौत के नजदीक। एक एक क्षण बीता, एक एक सेकंड बीत रहा, एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे। तब मौत के नजदीक पहुंचने के कदम गिन रहा था घड़ियों से, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा था स्त्री कौन सुंदर कौन कुरूप, कौन भोजन कितना स्वादिष्ट, कौन वस्त्र कितने सुंदर। भगवान महाराज जनक ने कहा जैसी तुम्हारी ये 1 घंटे में स्थिति रही, 1 घंटे में जैसी तुम्हारी स्थिति रही कि सुंदर युवतियां भी तुम्हें सुंदर नहीं दिख पाई, स्वादिष्ट भोजन भी तुम्हें स्वादिष्ट ना लगा, और सुंदर वस्त्र भी तुम्हारे लिए सुंदर ना रहे क्योंकि मौत सामने थी। ऐसे ही पल पल क्षण क्षण मौत मेरे सामने है। कम से कम तुम्हें तो हमने 1 घंटे का समय दिया था कि 1 घंटे बाद फांसी लगनी है, लेकिन सोचो किसी के जीवन में 1 घंटा का 1 मिनट का भी कोई गारंटी हो सकती, 1 घंटे की भी कोई गारंटी हो सकती समय की कि 1 घंटा भी हम रहेंगे, आधा घंटा भी रहेंगे, 1 मिनट भी। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, दिखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। आदमी का जीवन कैसा, पानी कैसा बुलबुला। अब पानी की बुलबुले की कोई समय सीमा है, गारंटी है कितनी देर तक ठहरेगा, बन नहीं पाता, फूटने की तैयारी हो जाती। भगवान महाराज जनक ने कहा ऐसे ही मेरी क्षण क्षण पल पल मौत, हमारी दृष्टि टिकी हुई है मौत पर। इसलिए भोजन भी मेरे लिए कोई रुचि का कारण नहीं है, स्त्रियां कोई सुंदरता का कारण नहीं है, वस्त्र मेरे लिए कोई सुंदर नहीं है, ये महल मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना कोई आकर्षण है ना कोई विकर्षण है, ना कहीं सुख है ना कोई दुख है, ना भागने का भाव है ना भोगने का भाव है, वो दोनों से जाग जाता है। बस उसी को भगवान कृष्ण कह रहे वो अनासक्त है, वो वीतरागी है। और जैसे अनासक्त भाव से महाराज जनक ने कर्म किए और कर्म करते हुए निष्काम कर्मयोगी बन के भी उन्होंने परम पद को पाया, परम सिद्धि को पाया, परमात्मा को पाया, और दूसरों के लिए वो अनुकरणीय हो गए, अनुसरणीय हो गए। अगर महाराज जनक पलायन किए होते तो किसका उदाहरण देते। ऐसे ही भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तेरे लिए भी कर्म करना ही हितकर है, क्योंकि अन्यथा कितने लोग तुझे आदर्श मानते हैं, और जो तुझे आदर्श मानते हैं और तू पलायन करेगा तो उन्हें भी भागने का एक अच्छा मौका मिलेगा कि अर्जुन भागा तो मैं भी भाग सकते। वो तेरा उदाहरण देके पलायन करने की सुविधा उन्हें हो गई। यद्यत आचर श्रेष्ठा तत्तदेत तरो जना, भगवान कहते जैसे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उनका वैसे ही अनुसरण करने लगते हैं, वो उनके दूसरों के लिए एक प्रमाण बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन तुझे कल लोग तेरा नाम लेकर पलायन ना करें, तुझे भी, और समाज उससे हो गया कि समाज में उच्छृंखलता आ जाएगी, अव्यवस्था आ जाएगी, लोक मंगल नहीं होगा, लोक संग्रह नहीं होगा, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, अव्यवस्था ही फैल जाएगी। कि व्यक्ति जब देखा सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति तो भागो, पलायन करो, और नाम ले लो बुद्ध का, नाम ले लो महावीर का, नाम ले लो अर्जुन का कि अर्जुन भागा तो इसलिए हम भी भागे। तो इसलिए भगवान कहते भागने से नहीं, तुम गलत परंपरा पड़ेगे, दूसरों के सामने गलत उदाहरण जाएगा। जिम्मेदारियों का निर्वाह करो, और कैसे अनासक्त भाव से, वीतरागता। परमात्मा, ये शरीर क्या है, परमात्मा का दिया हुआ, सोचो हमारा कोई अधिकार है शरीर पर,
जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। किसी का कोई अधिकार था कि जन्म पर हम कहाँ जन्म लें और कब जन्म लें? जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं, और ये शरीर चल रहा है, इस पर कोई हमारा अधिकार नहीं। जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं था, शरीर के चलाने पर हमारा कोई अधिकार नहीं, और चलाने वाला भी वही है। जन्म दिया तो उसी ने दिया, और शरीर चला रहा वही चला रहा। उसने अगर ये हवा ना दी होती सांस लेने के लिए, जल ना दिया होता पीने के लिए, अन्न ना दिया होता खाने के लिए, तो ये जीवन चलता? सोचो। और अन्न हम तो खा के सो जाते हैं, लेकिन भगवान उस खाए हुए अन्न से रक्त मांस मज्जा बनाता, हड्डी बनाता। ये कौन कर रहा? किसकी किसकी कृपा है, किसकी करुणा है? तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये शरीर भी उसी का दिया हुआ, और शरीर से कर्म हो रहे वो भी उसी के हैं, और जो कर्म कर रहे हैं वो भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण। जो कर्म कर्म करने की शक्ति उसने दी है, कर्म करने की क्षमता उसने दी है, कर्म करने की योग्यता उसने दिया है। ये शरीर उसका, ये मन उसका, विचार उसके, बुद्धि उसकी। और ये जिस समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, लोक संग्रह, समाज के लिए, लोगों के लिए, वो लोग भी उसी के रूप हैं, उस परमात्मा के ही रूप हैं ये सभी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए तुझे कर्म करके, कर्म से पलायन नहीं, दूसरों के लिए तुम एक गलत उदाहरण बन जाएगा, गलत परंपरा पड़ जाएगी, और तेरा नाम लेके लोग भागने वालों को तेरा नाम लेके उन्हें भागेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं यद्यद आचरो श्रेष्ठा तद्ददेतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण दूसरे लोग करने लगते हैं, और एक प्रमाण के तौर पे तू दूसरों के लिए एक प्रमाण बन जाएगा। आज हम यहीं विराम करते हैं।